जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनकी वजह से आप रातों को करवटें बदलते रहते हैं। आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता है? आपके पड़ोसी की गाड़ी आपकी गाड़ी से बेहतर क्यों है? सोशल मीडिया पर आपकी फोटो को कितने लाइक्स मिले? किसी ने आपसे बात क्यों नहीं की? आपकी जिंदगी उस इंसान जैसी क्यों नहीं है जो हर वक्त खुश नजर आता है? ये सब सवाल, ये सब फिक्रें, ये सब परवाहें आपके दिमाग में एक भीड़ की तरह रहती हैं। मार्क मैनसन ने अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में एक ऐसी बात कही है जो सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जिसे समझना और जीना बहुत गहरी समझ मांगता है। वे कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप गलत चीजों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर बात पर परेशान हो जाता है, हर किसी की राय से डर जाता है, हर छोटी बड़ी घटना से अपनी खुशी को बांध लेता है। क्या वो इंसान कभी सच में आजाद हो सकता है? नहीं, वो इंसान एक अदृश्य जेल में बंद है जिसकी चाबी उसके अपने हाथों में है, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं। मार्क मैनसन एक अमेरिकी लेखक और ब्लॉगर हैं जो जिंदगी की सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झूठी मिठास के कहते हैं, और यही उनकी किताब को बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से बिल्कुल अलग बनाता है। वे नहीं कहते कि आप हमेशा खुश रहें, वे नहीं कहते कि आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे, वे नहीं कहते कि आप सबसे अच्छे इंसान हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी कठिन है और यह स्वीकार करना ही असली ताकत है। यह किताब एक तरह का आईना है जो आपको वो दिखाती है जो आप देखना नहीं चाहते, लेकिन जो देखना बेहद जरूरी है। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, उसके हर एक विचार को महसूस करेंगे, और शायद जब यह सफर खत्म होगा तो आप थोड़े अलग, थोड़े हल्के और थोड़े ज्यादा आजाद महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखा सफर, एक ऐसी जिंदगी की तलाश में जहां आप सच में जीते हैं, बस दिखावे के लिए नहीं। एक बार एक युवा था जिसका नाम था आकाश। वह हर सुबह उठता था और सबसे पहले अपना फोन देखता था, यह जानने के लिए कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। अगर उसकी पोस्ट पर 100 से ज्यादा लाइक्स आते तो उसका दिन अच्छा होता, और अगर कम आते तो वह पूरे दिन उदास रहता और सोचता रहता कि उसमें क्या कमी है। उसके दोस्त उसे देखकर सोचते कि वह कितना एक्टिव रहता है, कितनी अच्छी जिंदगी जीता है, लेकिन अंदर से आकाश बहुत खाली और थका हुआ महसूस करता था। वह हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता, हमेशा यह साबित करने में लगा रहता कि वह भी उतना ही अच्छा है जितने बाकी लोग हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि आज की दुनिया में हमें हर वक्त यह बताया जाता है कि खुश रहो, सफल बनो, पॉजिटिव सोचो, अपने सपनों को पाओ, और यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा जाल है जो हमें और भी ज्यादा बेचैन बनाता है। जब आप हर वक्त खुश रहने की कोशिश करते हैं तो आप असल में अपने दुख को, अपनी तकलीफों को, अपनी असफलताओं को नकारने लगते हैं, और जो चीज आप नकारते हैं वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर रात सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को दरवाजे के बाहर रखने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह उठने पर वे सब चिंताएं वहीं होती हैं और थोड़ी और बड़ी होती है। मार्क मैनसन कहते हैं कि जिंदगी का रहस्य यह नहीं है कि आप कैसे हर मुश्किल से बचें, रहस्य यह है कि आप किन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हर इंसान को दर्द होता है, हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। सवाल यह है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करना चुनते हैं। आकाश जैसे लोग दूसरों की नजरों के लिए लड़ते हैं और इस लड़ाई में वे खुद को ही खो देते हैं। असली सवाल यह है कि क्या आप उस दर्द के लिए तैयार हैं जो आपकी असली जिंदगी मांगती है, या आप बस एक ऐसी जिंदगी की नकल बना रहे हैं जो किसी और की है। यह पहला और सबसे जरूरी सवाल है जो यह किताब आपसे पूछती है। मार्क मैनसन एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं जो हमारी पूरी सोच को हिला देती है। वे कहते हैं कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि आपको सही चीजों की परवाह करनी है। जैसे एक माली जो अपने बाग में काम करता है, वह हर फूल की, हर पत्ते की परवाह करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि पड़ोसी का बाग उसके बाग से बेहतर क्यों है। वह बस अपने बाग को सींचता है।
उसे प्यार देता है और उसे बढ़ते हुए देखता है। परवाह करना बंद करना मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाए, बेफिक्र हो जाए, सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी परवाह को एक सीमित और कीमती चीज की तरह देखें और उसे सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाएं जो सच में मायने रखती हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सबके पास सीमित ऊर्जा है, सीमित समय है, सीमित भावनाएं हैं, और जब हम इन्हें हर छोटी बड़ी बेकार बात पर बर्बाद करते हैं तो जब असली जरूरत पड़ती है तब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। एक इंसान जो हर बात पर रो देता है वह उस वक्त रो नहीं पाता जब रोना सच में जरूरी होता है, और एक इंसान जो हर बात पर लड़ जाता है वह उस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता जो सच में उसकी है। यह एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझने के लिए थोड़ा रुककर सोचना पड़ता है। जब आप हर किसी की बात से, हर किसी की राय से, हर किसी के व्यवहार से परेशान होते हैं तो आप असल में अपनी सारी शक्ति उन लोगों को दे रहे होते हैं जिनका आपकी जिंदगी में कोई खास स्थान नहीं है। सोचिए, क्या वह गाड़ी चलाने वाला जिसने आपको कट मारा और आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहे, क्या उसे आपके बारे में जरा भी फर्क पड़ा? नहीं, लेकिन उस एक पल ने आपका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। यही है वो जाल जिसके बारे में मार्क मैनसन बात करते हैं, और यही वो जाल है जिससे बाहर निकलना इस किताब की असली शिक्षा है। सही चीजों की परवाह करना यह एक कला है, एक अभ्यास है, एक जीवन भर की यात्रा है। अब बात करते हैं एक ऐसे विचार की जो हमारी पूरी जिंदगी की समझ को बदल सकता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में दर्द होगा, मुश्किलें होंगी, असफलताएं होंगी, और यह एक यूनिवर्सल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन वह रोता नहीं, हार नहीं मानता, बस उठता है और फिर कोशिश करता है। उस बच्चे को कोई यह नहीं बताता कि तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए या गिरना गलत है। वह बस गिरता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये सोचने लगते हैं कि दर्द एक दुश्मन है, मुश्किलें एक अभिशाप हैं और असफलता एक शर्म की बात है, और इसी सोच ने हमें कमजोर बनाया है। मार्क मैनसन एक बेहद जरूरी सवाल पूछते हैं, What pain do you want in your life? What are you willing to struggle for? यानी आप किस दर्द के लिए तैयार हैं, आप किस संघर्ष को अपनाने को तैयार हैं। एक संगीतकार जो दुनिया का सबसे अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहता है उसे रोज घंटों प्रैक्टिस करनी होगी, उंगलियां दर्द करेंगी, बार बार गलतियां होंगी, आलोचना सुननी पड़ेगी। क्या वह यह दर्द झेलने के लिए तैयार है? एक एंटरप्रेन्योर जो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है उसे रातों की नींद खोनी होगी, पैसे गंवाने पड़ेंगे, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, बार बार गिरकर उठना पड़ेगा। क्या वह यह कीमत चुकाने को तैयार है? यही असली सवाल है, क्योंकि हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई प्यार पाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस दर्द के लिए तैयार होते हैं जो इन चीजों को पाने के लिए जरूरी है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि संघर्ष ही जिंदगी का रास्ता है, दर्द ही विकास की कीमत है, वे लोग असल में जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरें तो यह मत सोचिए कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह सोचिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और यह मुझे कहां ले जाएगा। एक पुरानी कहानी है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, महल था, धन था, सेना थी, सुंदर रानी थी, लेकिन वह कभी खुश नहीं था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और पूछा कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप हर उस चीज की परवाह करते हैं जो आपके पास नहीं है और उन चीजों की परवाह नहीं करते जो आपके पास है। यही बात मार्क मैनसन की किताब का एक बड़ा सच है। हम हमेशा उस चीज की तरफ भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो है उसे नजरअंदाज करते हैं। आज की दुनिया में हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो हमें हर वक्त यह याद दिलाता है कि तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तुम काफी या काफी नहीं हो, तुम्हें और बेहतर होना चाहिए। विज्ञापन हमें यह बताते हैं कि अगर तुमने यह फोन नहीं खरीदा तो तुम पुराने हो। सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि बाकी सबकी जिंदगी कितनी शानदार है। न्यूज हमें डराती है, लोग हमें जज करते हैं, और इन सब के बीच हम अपनी असली जिंदगी को भूल जाते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि जब आप लगातार यह सोचते हैं
कि आपके पास जो नहीं है वह होना चाहिए, तो आप एक ऐसी मानसिकता में फंस जाते हैं जहां कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। यह मानसिकता एक जादुई क्षितिज की तरह है। जितना आप उसके पास जाते हैं वह उतना ही दूर होता जाता है। जब आप एक लक्ष्य पा लेते हैं तो तुरंत अगला लक्ष्य आपकी नजरों के सामने आ जाता है और आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, यह समझना कि खुशी किसी लक्ष्य को पाने में नहीं है। खुशी उस रास्ते में है जो आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुनते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते, हम हमेशा उस राजा की तरह रहेंगे जिसके पास सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं थी। अब बात करते हैं एक ऐसे विचार की जो बहुत कंट्रोवर्शियल लग सकता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि आप स्पेशल नहीं हैं, और यह सुनना थोड़ा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी मुक्ति है। हम सब बचपन से यह सुनते आए हैं कि तुम खास हो, तुम स्पेशल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इससे हमें अच्छा महसूस होता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। जब एक बच्चे को हर बात में एक्सेलेंट और परफेक्ट कहा जाता है, जब हर ड्राइंग पर मास्टरपीस का तमगा मिलता है, जब हर परफॉर्मेंस के लिए तालियां मिलती है, तो वह बच्चा यह सोचने लगता है कि वह दुनिया का सेंटर है और जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है। जब यही बच्चा बड़ा होता है और दुनिया उसे वैसे नहीं देखती जैसा उसने सोचा था, तो वह टूट जाता है, निराश हो जाता है और या तो हार मान लेता है या फिर दूसरों को दोष देने लगता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है। एवरेज होना इंसल्ट नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग आइंस्टीन बन सकते हैं, बहुत कम लोग सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, बहुत कम लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, और यह सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुश नहीं रह सकते। इसका मतलब बस यह है कि आपको खुद से ऑनेस्ट होना होगा। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप एक सामान्य इंसान हैं जिसमें कुछ खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां, तो आप उन खूबियों को और बेहतर बना सकते हैं और उन कमजोरियों के साथ जीना सीख सकते हैं। यह स्वीकृति, यह ऑनेस्टी, यही असली शक्ति है। और जब आप यह समझ लेते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल है, हर किसी की अपनी मुश्किलें हैं, तो आप दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर देते हैं और अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। जिंदगी में एक बहुत ही जरूरी लेसन है जिसे मार्क मैनसन ने बेहद सुंदर तरीके से समझाया है। वे कहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हों या ना हो, लेकिन उनसे निपटना हमारी जिम्मेदारी जरूर है। एक बहुत पुरानी और दर्दनाक बात याद आती है। जब कोई दुर्घटना होती है और उसमें किसी निर्दोष का नुकसान होता है, तो क्या वह इंसान उस नुकसान के लिए जिम्मेदार था? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब उसे उस नुकसान के साथ जीना है, उससे उबरना है, और इसकी जिम्मेदारी उसकी है, चाहे वह फेयर हो या ना हो। यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसी में एक बड़ी आजादी छिपी है। जब हम ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से नहीं पाला, या मेरी नौकरी इसलिए नहीं गई क्योंकि इकोनॉमी खराब थी, तो हम सच बोल रहे होते हैं। लेकिन हम एक ऐसी मानसिकता में फंस जाते हैं जहां हम खुद को विक्टिम बना लेते हैं। विक्टिम बनना आसान है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस दूसरों को दोष देते रहो और खुद को बेचारा समझते रहो। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी एक जेल है, और इस जेल की दीवारें आपने खुद बनाई हैं। जब आप यह तय कर लेते हैं कि चाहे जो भी हुआ हो, चाहे जो भी मेरे साथ हुआ हो, मैं अब आगे बढ़ूंगा, मैं इस सिचुएशन का जवाब दूंगा, तो आप उस जेल की दीवारें तोड़ देते हैं। यह जिम्मेदारी लेना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब एक इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, अपनी खुशी की, अपने दर्द की, अपनी असफलता की, अपनी सफलता की, तो वह एक ऐसी शक्ति हासिल करता है जो कोई और नहीं दे सकता। यही सोच इस किताब का दिल है, और यही सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मार्क मैनसन एक बहुत रोचक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं जिसे वे द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, और यह कॉन्सेप्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी गहराई से जुड़ा है कि जब आप इसे समझते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी बात से चिंतित हैं और फिर आप इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आप चिंतित हैं।
और फिर आप इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप इस बात से परेशान हैं कि आप चिंतित हैं। क्या यह समझ आया? यह एक ऐसा चक्र है जो अपने आप को बढ़ाता रहता है। एंग्जाइटी के बारे में, एंग्जाइटी डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन गिल्ट के बारे में, गिल्ट। जब आप सोचते हैं मुझे एंग्री नहीं होना चाहिए, तो आप और ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। जब आप सोचते हैं मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तो आप और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका यह है कि आप बस ऑब्जर्व करें। आप बस देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, बिना उसे जज किए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब आप अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप कहते हैं हां मैं अभी एंग्री हूं और यह ठीक है, तो वह एंगर धीरे धीरे कम होने लगता है। यह पैराडॉक्स है, जो चीज आप एक्सेप्ट करते हैं वह आप पर अपना जोर खो देती है, और जो चीज आप रिजेक्ट करते हैं वह आपको और ज्यादा जकड़ लेती है। ध्यान रखिए, यह बात योगा और मेडिटेशन में भी कही गई है। साक्षी भाव यानी एक गवाह की तरह देखो, जज मत करो। मार्क मैनसन ने इस पुरानी विजडम को एक नए अंदाज में पेश किया है जो आज के इंसान को समझ में आती है। इस एक इंसाइट को समझ लेने से आपकी जिंदगी का एक बड़ा बोझ हल्का हो सकता है, और यही इस किताब का एक बड़ा तोहफा है। अब हम बात करते हैं वैल्यूज के बारे में, क्योंकि मार्क मैनसन की पूरी किताब का एक केंद्रीय विचार यह है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, यानी आप किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एक इंसान जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू यह है कि लोग मुझे पसंद करें, वह इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, दूसरों की राय से डरेगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा, और अंत में न तो दूसरों को खुश कर पाएगा और न खुद खुश रहेगा। एक इंसान जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू यह है कि मैं अमीर बनूं, वह इंसान पैसों के पीछे भागता रहेगा, रिश्तों को नजरअंदाज करेगा, सेहत को इग्नोर करेगा, और एक दिन जब वह बहुत अमीर होगा तो पाएगा कि उसके पास वह सब नहीं है जो सच में कीमती था। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स असल में हमारी वैल्यूज की क्वालिटी को दर्शाती है। अगर आपकी वैल्यू फेम पाना है, तो आपकी प्रॉब्लम होगी मुझे पर्याप्त रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। अगर आपकी वैल्यू हमेशा सही होना है, तो आपकी प्रॉब्लम होगी लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते। लेकिन अगर आपकी वैल्यू एक ऑनेस्ट जिंदगी जीना है, तो आपकी प्रॉब्लम होगी मैं और ज्यादा ऑनेस्ट कैसे बनूं। और यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बेहतर बनाती है। गुड वैल्यूज वे होती हैं जो रियलिटी बेस्ड हों, सोशली कंस्ट्रक्टिव हों और इमीडिएट और कंट्रोलेबल हों, जैसे ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, कंपैशन, क्यूरियोसिटी। बैड वैल्यूज वे होती हैं जो एक्सटर्नल हों, जो दूसरों पर निर्भर हों, जैसे पॉपुलैरिटी, वेल्थ, स्टेटस, प्लेजर। जब आप अपनी वैल्यूज को एग्जामिन करते हैं, जब आप पूछते हैं मैं सच में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, तो आप अपनी जिंदगी की असली तस्वीर देख पाते हैं। और जब आप उस तस्वीर को बदलना शुरू करते हैं, जब आप अपनी वैल्यूज को बेहतर बनाते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। मार्क मैनसन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसका नाम चार्ल्स बुकोस्की था। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद किसी की भी नजर में सक्सेसफुल नहीं था। बुकोस्की एक अमेरिकन राइटर थे जो ज्यादातर अपनी जिंदगी गरीबी में जिए, शराब पिए, बहुत सारे रिश्ते तोड़े, बहुत सारी नौकरियां गंवाई, और दुनिया ने उन्हें बहुत देर से पहचाना। लेकिन बुकोस्की ने कभी यह दिखावा नहीं किया कि वे कुछ और हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को, अपनी कमजोरियों को, अपने दर्द को लिखा और उसमें से आर्ट बनाई। मार्क मैनसन कहते हैं कि बुकोस्की की कब्र पर लिखा है डोंट ट्राई। और इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश मत करो, इसका मतलब है कि फोर्स मत करो, नकल मत करो, जो तुम हो वो बनो। आज की दुनिया में हम सब ट्राई करने के ऑब्सेशन में जी रहे हैं। हम हर वक्त कोशिश करते हैं दूसरों को इंप्रेस करने की, अपने आप को प्रूव करने की, एक ऐसी इमेज बनाने की जो हम नहीं हैं, और इस प्रोसेस में हम वो इंसान खो देते हैं जो हम असल में हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि जब आप खुद से ऑनेस्ट होते हैं, जब आप अपनी असली कमजोरियों को, अपने असली डरों को,
अपने असली सपनों को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो जेन्युइनली आपकी है। यह ऑथेंटिसिटी, यह असलीपन, यही वो चीज है जो आपको दूसरों से कनेक्ट करती है, क्योंकि लोग परफेक्शन से नहीं, इंसानियत से जुड़ते हैं। जब आप अपनी गलतियां मानते हैं, जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आप कमजोर नहीं दिखते, आप एक रियल इंसान की तरह दिखते हैं। और रियल इंसान ही दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि वे सच में जी रहे हैं, बस एक रोल प्ले नहीं कर रहे। अब बात करते हैं चॉइस के बारे में। मार्क मैनसन का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि हम हमेशा चूज करते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें। एक बहुत पुरानी फिलोसॉफिकल आइडिया है जिसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, कि इंसान को चुनाव करने की स्वतंत्रता है और इसी स्वतंत्रता में उसकी जिम्मेदारी भी छिपी है। जब आप कहते हैं मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो यह बहुत ही रेयर केसेस में सच होता है। ज्यादातर मामलों में मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी का मतलब होता है मैंने वह चॉइस चूज की जो सबसे आसान थी, या मैंने वह चॉइस चूज की जिसकी जिम्मेदारी लेने से मुझे डर लगा। मार्क मैनसन एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं। जब आप यह एक्नॉलेज करते हैं कि आपने चूज किया, चाहे गलत चॉइस ही क्यों ना हो, तो आप उस सिचुएशन में वापस पावर हासिल कर लेते हैं। जब एक इंसान यह कहता है मैंने गुस्से में वह बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, और इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो वह इंसान ग्रो करता है। लेकिन जब वही इंसान कहता है उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मुझे ऐसा कहना पड़ा, तो वह अपनी ताकत किसी और को दे रहा है। सोचिए, अगर आप हमेशा यह मानते हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, आपकी चॉइसेस सब किसी और की वजह से हैं, तो आप एक ऐसे पपेट की तरह हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। लेकिन जब आप यह मानते हैं कि मेरी चॉइसेस मेरी हैं, मेरी रिएक्शंस मेरी हैं, मेरी जिंदगी मेरी है, तो आप उस पपेट की डोर काट देते हैं और एक फ्री इंसान बन जाते हैं। यह एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन इस शिफ्ट का असर जिंदगी पर बहुत गहरा और बहुत लास्टिंग होता है। मार्क मैनसन ने अपनी किताब में एक बहुत ही टचिंग और रियल कहानी शेयर की है। अपने एक दोस्त जॉश की कहानी, जो उनका स्कूल का दोस्त था और जिसने एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। जॉश की मौत ने मार्क को झकझोर दिया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी कितनी छोटी है और हम उसे कितनी बेकार चीजों में बर्बाद करते हैं। मौत एक ऐसा सच है जिससे हम सब भागते रहते हैं। हम उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, उसे याद नहीं करना चाहते, उसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, और यह बात ओशो ने भी बहुत गहराई से कही है, कि मौत को याद करना आपको मारता नहीं, यह आपको जीवित करता है। जब आपको याद रहता है कि एक दिन आप नहीं रहेंगे, तो आप ये सोचना शुरू करते हैं कि जो समय है उसे किस चीज में लगाएं। क्या उस इंसान के साथ झगड़े को सुलझाया? क्या वो सपना पूरा करने की कोशिश की? क्या उन लोगों को प्यार दिया जो आपके पास हैं? मॉर्टैलिटी, मृत्यु की चेतना हमें वो क्लैरिटी देती है जो और कुछ नहीं दे सकता। एक बहुत पुरानी स्टोइक प्रैक्टिस है जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं, जिसका मतलब है याद रखो कि तुम मरोगे। यह कोई डार्क विचार नहीं है, यह एक बेहद लिबरेटिंग विचार है। जब स्टीव जॉब्स ने कहा था कि डेथ इज लाइफ्स चेंज एजेंट, तो वे यही कह रहे थे कि मौत की अवेयरनेस ही हमें असली जिंदगी जीने पर मजबूर करती है। मार्क मैनसन की किताब यह याद दिलाती है कि जो चीजें आप लगातार टाल रहे हैं, जिन कॉन्वर्सेशंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, जिन रिश्तों को आप टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वे सब एक दिन के लिए नहीं हैं, वे इस एक जिंदगी के लिए हैं। इसलिए आज, इस पल, अभी शुरू करिए जीना। एक और बेहद जरूरी बात जो मार्क मैनसन इस किताब में कहते हैं वो है सर्टेनिटी का इल्यूजन। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब हो, हर सिचुएशन में हम सही हों, हमारी बिलीव्स और ओपिनियंस हमेशा करेक्ट हों, और यह डिजायर हमें एक बेहद डेंजरस जगह ले जाती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता, क्योंकि वह पहले से ही सब जानता है, क्योंकि उसकी ओपिनियंस फिक्स्ड हैं, क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनता। यह इंसान ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप ये माने कि आप गलत हो सकते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि सर्टेनिटी एक अहंकार की निशानी है,
और यह अहंकार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब एक साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को गलत साबित होते देखता है तो एक अच्छा साइंटिस्ट यह कहता है, अच्छा तो मेरी थ्योरी गलत थी, अब मैं नई थ्योरी बनाऊंगा। लेकिन एक बुरा साइंटिस्ट जो अपनी सर्टेनिटी में बंद है, वह कहता है यह एक्सपेरिमेंट गलत है, मेरी थ्योरी सही है। यही पैटर्न हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं। जब कोई हमें फीडबैक देता है, जब कोई हमारी गलती बताता है, जब कोई हमसे असहमत होता है, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम जस्टिफाई करने लगते हैं, हम उस फीडबैक को रिजेक्ट कर देते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना यानी यह मानना कि शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे अभी और सीखना है, यही वो एटीट्यूड है जो आपको जेन्युइनली बेहतर बनाता है। जितना आप अनसर्टेन होने के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उतना ही आप खुले दिल से नई चीजें सीख सकते हैं और एक रिचर जिंदगी जी सकते हैं। मार्क मैनसन एक बेहद इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वे द मैनसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं, और यह आइडिया उतनी ही गहरी है जितनी सरल। वे कहते हैं जितना ज्यादा आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं, उतनी ही ज्यादा वह चीज आपकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप किसी से नाराज हैं और आप उस बात को अवॉइड कर रहे हैं, उस कन्वर्सेशन को टाल रहे हैं, उस प्रॉब्लम से मुंह मोड़ रहे हैं, तो वह प्रॉब्लम आपके दिमाग में और बड़ी होती जाती है और ज्यादा वेट लेती जाती है। जैसे एक छोटा सा कंकर जूते में हो, अगर आप उसे निकाल दो तो बस एक पल की तकलीफ है, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते हुए चलते रहो तो धीरे धीरे वो जख्म बन जाता है। यही पैटर्न हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में देखते हैं। जो कॉन्वर्सेशंस हम अवॉइड करते हैं, जो गलतियां हम एक्नॉलेज नहीं करते, जो डर से हम भागते रहते हैं, वे सब हमारे अंदर एक बोझ की तरह जमा होते रहते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि करेज, हिम्मत सिर्फ बड़े बड़े मोमेंट्स के लिए नहीं होती। करेज उस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में होती है जो आप टाल रहे हैं, उस सच में होती है जो आप नहीं बोल रहे, उस गलती को माफ करने में होती है जिसे आप होल्ड कर रहे हैं। जब आप उन चीजों का सामना करते हैं जिनसे आप डरते हैं, जब आप उस डिस्कंफर्ट में वॉक करते हैं, तो आप पाते हैं कि वो डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। और उस मोमेंट में जो रिलीफ आती है, जो लाइटनेस आती है, वह किसी भी अवॉइडेंस से नहीं आ सकती। इसलिए आज जो एक बात आप अवॉइड कर रहे हैं, बस उसे फेस कीजिए। आप हैरान होंगे कि कितनी जल्दी वह बोझ हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, और यह वो हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को पर्सनली टच करेगा। मार्क मैनसन कहते हैं कि बहुत से रिलेशनशिप्स में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। यह गलतफहमी यह है कि प्यार में सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, प्यार में खुद को खो देना होता है। फिल्में यही दिखाती हैं, गाने यही कहते हैं, कहानियां यही सुनाती हैं, और हम सब इसी आइडिया को सच मान बैठते हैं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यह एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप का नाम है, प्यार का नहीं। जब दो लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी इस तरह उठाते हैं कि खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता, जब एक की खुशी पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो जाती है, तो यह रिलेशनशिप नहीं, यह डिपेंडेंसी है। एक हेल्थी रिलेशनशिप वो है जिसमें दोनों लोग अपने अपने इंडिविजुअल हैं, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपने अपने सपने हैं, और फिर भी वे साथ चुनते हैं। वे एक दूसरे को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, वे एक दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करते, वे बस साथ ग्रो करते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि जब आप किसी से यह उम्मीद रखते हैं कि वे आपको खुश करें, तो आप उन पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे कोई नहीं उठा सकता। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है, और जब आप यह समझ लेते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स में एक नई फ्रीडम आती है, एक नई डेप्थ आती है। दो ऐसे लोग जो खुद से कंफर्टेबल हैं, खुद को जानते हैं, खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, जब वे साथ होते हैं तो वह रिलेशनशिप सच में सुंदर होती है। यही सच्चा प्यार है, न कि वह जो आपको खुद से दूर ले जाए, बल्कि वह जो आपको खुद के और करीब लाए। मार्क मैनसन एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी प्रोवोकेटिव बात कहते हैं, फक पॉजिटिविटी। और यह सुनकर पहले हैरानी होती है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो आप सिर हिलाने लगते हैं। आज की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है,
पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थिंक एंड ग्रो रिच। और इन सब का एक कॉमन मैसेज है कि अगर तुम पॉजिटिव सोचते रहोगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन क्या यह सच है? जब एक इंसान बहुत दर्द में है, जब उसने कोई बड़ा नुकसान उठाया है, जब वह असफलता के बाद टूटा हुआ है और उस वक्त कोई उससे कहे बस पॉजिटिव रहो, तो क्या यह हेल्पफुल है? नहीं। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह उस इंसान के दर्द को इनवैलिडेट करना है। मार्क मैनसन कहते हैं कि फोर्स्ड पॉजिटिविटी एक तरह का झूठ है। यह आपको उस रियलिटी से दूर रखता है जो आपको सच में फेस करनी होगी। एक किसान जो ड्राउट में है, अगर वह सिर्फ यह सोचे कि सब ठीक हो जाएगा, बस पॉजिटिव रहो, तो उसका खेत नहीं बचेगा। उसे एक्नॉलेज करना होगा कि बारिश नहीं है, उसे ऑल्टरनेटिव फाइंड करना होगा, उसे प्लान बनाना होगा। यह है रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, न कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। मार्क मैनसन ये नहीं कहते कि नेगेटिव रहो, वे कहते हैं कि ऑथेंटिक रहो। जो है उसे देखो, उसे एक्नॉलेज करो और फिर उसे डील करो। इमोशंस, चाहे वे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, सब इंफॉर्मेशन है जो आपका ब्रेन आपको दे रहा है। उन्हें सप्रेस मत करो, उन्हें यूज करो। जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को ऑनेस्टली देखते हैं, जब आप कहते हैं हां मैं डरा हुआ हूं, मैं उदास हूं, मैं एंग्री हूं, तो आप उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही है ऑथेंटिक लिविंग, और यही है वो जिंदगी जिसे जीने में सच में मजा है। एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मार्क मैनसन शेयर करते हैं। एक ऐसे इंसान की जो बहुत अमीर और फेमस था, जिसके पास लग्जरी कार्स थीं, बड़ा घर था, दुनिया भर की यात्राएं करता था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खाली था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े किसान से हुई जो एक छोटे से गांव में रहता था, जिसके पास बहुत कम था, लेकिन जो हर सुबह उठकर खेत में काम करता था, अपने बच्चों के साथ खाना खाता था और रात को चैन से सोता था। अमीर इंसान ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। यह एक सिंपल कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा ट्रूथ छिपा है। मार्क मैनसन कहते हैं कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच सकते हैं। खुशी एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है, एक मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस है। जो लोग यह सोचते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, वे लोग हमेशा इंतजार में रहते हैं। जब वह चीज मिल जाती है तो अगली चीज की तरफ नजर चली जाती है और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। असली खुशी उस किसान के पास थी, क्योंकि उसके वैल्यूज सिंपल थे, उसकी नीड्स क्लियर थी, उसकी जिंदगी मीनिंगफुल थी। वह हर दिन कुछ ऐसा करता था जो उसे सेंस ऑफ पर्पस देता था, जो उसे कनेक्शन देता था, जो उसे एक इंसान होने का एहसास देता था। मार्क मैनसन कहते हैं कि यही है वो जो हम सब ढूंढ रहे हैं, और ये बाहर नहीं, अंदर है। ये किसी अचीवमेंट में नहीं, किसी रिलेशनशिप में नहीं, किसी वेल्थ में नहीं, ये उस क्लैरिटी में है कि आप कौन हैं और आप क्यों जी रहे हैं। मार्क मैनसन की किताब में एक बेहद पावरफुल आइडिया है जिसे वे द डू समथिंग प्रिंसिपल कहते हैं, और यह आइडिया उन सबके लिए है जो हमेशा मोटिवेटेड होने का इंतजार करते हैं। हम सब ने यह एक्सपीरियंस किया है। आपके पास कोई बड़ा काम है, आप उसे करना चाहते हैं, लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो शुरू नहीं करते, और क्योंकि शुरू नहीं करते इसलिए मोटिवेशन नहीं आती, और यह चक्र चलता रहता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सब ने यह गलत तरीके से सोचा है। हम सोचते हैं कि पहले इंस्पिरेशन आएगी, फिर मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन होगा, लेकिन असल में यह उल्टा काम करता है। पहले एक्शन होता है, फिर मोटिवेशन आती है, फिर इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे एक लेखक जो यह सोचता है कि जब इंस्पिरेशन आएगी तब लिखूंगा, वह कभी नहीं लिखेगा। लेकिन जो लेखक हर रोज बैठकर कुछ ना कुछ लिखता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह धीरे धीरे एक ऐसी रिदम बना लेता है जिसमें से इंस्पिरेशन खुद निकलती है। यह प्रिंसिपल बेहद सिंपल है, लेकिन बेहद पावरफुल है। जब आप कुछ भी महसूस ना हो, जब आप उदास हो, थके हुए हो, मोटिवेटेड ना हो, तब भी बस शुरू कीजिए। बस एक छोटा सा स्टेप लीजिए, बस एक छोटा सा एक्शन कीजिए, और उस एक्शन से एक और एक्शन निकलेगा, और उससे एक और। आइजैक न्यूटन का पहला लॉ याद है,
अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन। यही आप पर भी लागू होता है। जब आप शुरू कर लेते हैं तो चलते रहना आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप वेट करें मोटिवेशन का, तो वेट मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। मोटिवेशन आएगी आपके पीछे पीछे। एक बहुत जरूरी टॉपिक है जिसे मार्क मैनसन ने बेहद ऑनेस्टली डिस्कस किया है, और वो है कमिटमेंट का टॉपिक। आज की दुनिया में हम सब ऑप्शंस के जंगल में खड़े हैं। इनफाइनाइट चॉइसेस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट वेज टू लाइव योर लाइफ। और यह जंगल हमें आजाद नहीं बनाता, यह हमें पैरालाइज्ड कर देता है। साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा है। जब चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो हम कोई भी चॉइस नहीं कर पाते, और जब कर लेते हैं तो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि क्या दूसरी चॉइस बेहतर होती। मार्क मैनसन कहते हैं कि कमिटमेंट एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कमिटमेंट एक लिबरेशन है। जब आप किसी एक पाथ को चूज करते हैं, किसी एक करियर को, किसी एक रिलेशनशिप को, किसी एक सिटी को, और उसमें फुली इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी, सारी क्रिएटिविटी, सारी पैशन उस एक चीज में जाती है, और उसमें से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलता है। एक मां की कहानी याद आती है जिसने अपना पूरा करियर छोड़ दिया था अपने बच्चों के लिए। उसे बाहर से देखकर लोग कहते थे कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, लेकिन वह मां कहती थी यह सैक्रिफाइस नहीं था, यह मेरी चॉइस थी, और इस चॉइस में मुझे खुशी मिलती है। यही है कमिटमेंट। यह जानना कि मैंने क्यों चूज किया और उस चॉइस के साथ पूरी तरह खड़े रहना। मार्क मैनसन कहते हैं कि हर कमिटमेंट कुछ ऑप्शंस बंद करती है, लेकिन जो ऑप्शंस खुलती हैं वे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं। जितना आप सुपरफिशियली हर चीज को ट्राई करते रहते हैं, उतना कम आप किसी एक चीज में डेप्थ पाते हैं, और डेप्थ में ही असली सेटिस्फैक्शन है, डेप्थ में ही असली कनेक्शन है, डेप्थ में ही असली जिंदगी है। मार्क मैनसन एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं जिसे वे एंटाइटलमेंट कहते हैं, और यह एक ऐसी बीमारी है जो आज की जनरेशन में बहुत तेजी से फैल रही है। एंटाइटलमेंट का मतलब है यह बिलीफ कि मैं नेचुरली डिजर्व करता हूं अच्छी चीजें, मुझे बिना एफर्ट के सक्सेस मिलनी चाहिए, दुनिया को मुझे वो देना चाहिए जो मैं चाहता हूं। यह फीलिंग कहां से आती है? यह आती है उस कल्चर से जो हमें बताता है कि तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम डिफरेंट हो, और जब दुनिया उस स्पेशल ट्रीटमेंट को नहीं देती तो हम बिटर हो जाते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं और सोचते हैं कि दुनिया अनफेयर है। मार्क मैनसन कहते हैं कि दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लमैटिक हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे बेहतरीन हैं और डिजर्विंग हैं, वे एंटिटल्ड होते हैं, और जो सोचते हैं कि वे बेकार हैं और नथिंग डिजर्व करते हुए भी एक तरह की एंटिटमेंट में होते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में फोकस मैं पर है, मेरी फीलिंग्स पर है। सच्ची ग्रोथ उस मोमेंट में होती है जब आप मैं से बाहर निकलते हैं और दुनिया को, दूसरों को, इस सिचुएशन को ऑनेस्टली देखते हैं। एक युवा जिसे पहली नौकरी में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जितना उसे उम्मीद थी, अगर वह यह सोचे कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, यह सब गलत है, तो वह एक विक्टिम की तरह जिएगा। लेकिन अगर वह यह सोचे कि ठीक है, मुझे अभी और सीखना है, अभी और प्रूव करना है, अभी और काम करना है, तो वह आगे बढ़ेगा। एंटाइटलमेंट को छोड़ना एक बड़ा स्टेप है, लेकिन इस स्टेप के बाद जो जिंदगी मिलती है वह बहुत ज्यादा फुलफिलिंग और रियल होती है। मार्क मैनसन एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स की बात करते हैं, जो कि यह है कि जितना आप सक्सेस को, फेम को, अप्रिसिएशन को डेस्परेटली चाहते हैं, उतना ही वह आपसे दूर होती जाती है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जिसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। जब एक एक्टर स्टेज पर इस सोच के साथ जाता है कि मुझे सबको इंप्रेस करना है, सबको मुझे पसंद करना चाहिए, तो वह नर्वस होता है, स्टिफ होता है, और उसकी परफॉर्मेंस नेचुरल नहीं होती। लेकिन जब वही एक्टर यह सोचकर स्टेज पर जाता है कि मुझे बस ये कैरेक्टर जीना है, बस इस मोमेंट में रहना है, तो वह जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म करता है और लोग उससे कनेक्ट होते हैं। यही प्रिंसिपल हर चीज में काम करता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि जब आपका फोकस रिजल्ट पर होता है, सक्सेस पर, अप्रूवल पर, आउटकम पर,
तो आप उस प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जो एक्चुअली उस रिजल्ट को क्रिएट करती है। और जब आपका फोकस प्रोसेस पर होता है, काम पर, ग्रोथ पर, एफर्ट पर, तो रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है जो हर ट्रेडिशन में किसी न किसी रूप में कही गई है। भगवद गीता ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात मार्क मैनसन मॉडर्न लैंग्वेज में कह रहे हैं। जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वह मीनिंगफुल है, क्योंकि वह आपको अलाइव फील कराता है, क्योंकि वह आपकी जेन्युइन एक्सप्रेशन है, तो उस काम में एक क्वालिटी आती है जो किसी और तरीके से नहीं आ सकती। और वही क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, वही क्वालिटी सक्सेस क्रिएट करती है, वही क्वालिटी जिंदगी को वर्थ वाइल बनाती है। इसलिए अपना काम करिए पूरे दिल से, पूरी ऑनेस्टली से, और बाकी जो होना है वो होगा। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है इस किताब में, और वो है सेइंग नो का पावर। मार्क मैनसन कहते हैं कि आपको हर किसी की हर बात से अग्री नहीं करना है, हर किसी को खुश नहीं रखना है, हर किसी की डिमांड को पूरा नहीं करना है। और ये कहना सीखना एक बहुत बड़ी आर्ट है। हम बड़े होते हुए यह सीखते हैं कि नो कहना रूड होता है, नो कहने से लोग नाराज हो जाते हैं, नो कहने से रिश्ते टूट जाते हैं, और इस डर की वजह से हम सब हाँ कहते रहते हैं उन चीजों के लिए भी जो हम नहीं चाहते। एक इंसान जो हर बात पर हाँ कहता है वह दिखने में बहुत नाइस लगता है, बहुत हेल्पफुल लगता है, लेकिन असल में वह एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मार्क मैनसन कहते हैं कि बाउंड्रीज, सीमाएं, एक हेल्थी रिलेशनशिप की नींव है। जब आप नो कह सकते हैं, जब आप अपनी लिमिट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपका यस भी जेन्युइन होता है, मीनिंगफुल होता है। एक डॉक्टर जो रात को किसी दोस्त की पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में फोन कॉल नहीं उठाता क्योंकि वह अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वह रूड नहीं है, वह एक हेल्थी पर्सन है। एक एम्प्लॉय जो ओवर टाइम के लिए नो कहता है क्योंकि उसे अपनी सेहत की केयर करनी है, वह लेजी नहीं है, वह सेल्फ अवेयर है। जब आप अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करते हैं तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूर होंगे, और यह ठीक है। जो लोग आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते वे वैसे भी आपकी जिंदगी में नहीं होने चाहिए। और जो लोग रहते हैं वे जेन्युइन होते हैं, रियल होते हैं, और वो रिश्ते सच में जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं। मार्क मैनसन एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट शेयर करते हैं जिसे द ब्लेम गेम कहते हैं, और यह हम सबकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में चलता रहता है। जब कुछ गलत होता है, जब कोई एग्जाम फेल होती है, जब कोई रिलेशनशिप टूटती है, जब कोई बिजनेस फेल होता है, तो हमारा माइंड नेचुरली एक ऐसा एक्सप्लेनेशन ढूंढता है जो हमें कंफर्टेबल करे, जो हमारी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करे। और सबसे आसान एक्सप्लेनेशन होता है, यह किसी और की गलती है, मेरे टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, उसने मुझे ब्रेकअप कर दिया, मार्केट कंडीशंस खराब थी। ये सब एक्सप्लेनेशंस ट्रू हो सकती है, लेकिन जब ये हमारी डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाती है तो हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें हम कभी ग्रो नहीं करते। मार्क मैनसन कहते हैं कि ब्लेम, दोष, एक कंफर्टेबल झूठ है। यह आपको शॉर्ट टर्म में बेहतर फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वीक, हेल्पलेस और स्टक बनाता है। जब आप ब्लेम को छोड़ते हैं, जब आप यह पूछना शुरू करते हैं, इस सिचुएशन में मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मैंने क्या गलत किया, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं, तो आप एक लर्नर बन जाते हैं, एक ग्रोवर बन जाते हैं। यह हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, यह ईगो के लिए अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो आपको जेन्युइनली बेहतर इंसान बनाती है। एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था, द मोमेंट यू ब्लेम अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स, यू गिव अवे योर पावर टू चेंज देम। यही बात मार्क मैनसन भी कह रहे हैं। ब्लेम को छोड़ना वीकनेस नहीं है, यह करेज का सबसे बड़ा एक्ट है। और जिस दिन आप यह सीख लेते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। एक बहुत ही टचिंग मोमेंट है जो मार्क मैनसन अपनी किताब में डिस्क्राइब करते हैं, जब वे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो बहुत सालों तक एक मीडियोकर जिंदगी जीते रहे, हर रोज एक ही रूटीन में, बिना किसी बड़े सपने के,
बिना किसी बड़ी उम्मीद के, और फिर एक दिन उन्हें एक छोटी सी किताब मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो किताब थी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। और उस किताब ने उन्हें रियलाइज कराया कि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो उनकी थी ही नहीं। यह मोमेंट, यह रियलाइजेशन बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन बेहद जरूरी भी होती है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, बिना सोचे, बिना चूज किए, बस वही कर रहे हैं जो सोसाइटी ने सेट किया है, जो फैमिली ने एक्सपेक्ट किया है, जो पीयर प्रेशर ने डिमांड किया है। यह रियलाइज करना कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वह आपकी चॉइस नहीं है, यह पेनफुल है, लेकिन यही अवेकनिंग का पहला स्टेप है। जब आप ये रियलाइज करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, इस रियलाइजेशन को इग्नोर करो, इसे दबाओ, वापस उसी रूटीन में चले जाओ। दूसरा, इस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करो, उसके दर्द को महसूस करो और फिर एक नई चॉइस करो। जो लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं वे लोग अपनी जिंदगी के ऑथर बन जाते हैं। वे अब किसी और की स्टोरी में कैरेक्टर नहीं हैं, वे अपनी स्टोरी के हीरो हैं। और यह जर्नी, अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली चूज करने की जर्नी, यही सबसे बड़ी एडवेंचर है जो कोई इंसान कर सकता है। मार्क मैनसन एक बेहद दिलचस्प और प्रैक्टिकली यूजफुल आइडिया शेयर करते हैं जिसे वे द सटल आर्ट का कोर कहते हैं। और वो है यह कि हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वे एक्चुअली हमारी वैल्यूज और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन होती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स कोई रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं है, बल्कि वे सिस्टमैटिकली कनेक्टेड हैं आपके सोचने के तरीके से, आपके बिलीव्स से, आपकी प्रायोरिटीज से, तो आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं। आप प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन बिलीव्स को एग्जामिन करना शुरू करते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। एक इंसान जिसे हमेशा मनी की तकलीफ रहती है, शायद उसकी अंडरलाइंग बिलीफ ये है कि पैसा बुरी चीज है या अमीर लोग बुरे होते हैं, और इस बिलीफ की वजह से वह अनकॉन्शियसली पैसे को दूर भगाता रहता है। एक इंसान जिसके हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद उसकी अंडरलाइंग बिलीफ यह है कि मैं लव के वर्दी नहीं हूं, और इस बिलीफ की वजह से वह ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो उसे वही फील कराते हैं। यह साइकोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम वो पाते हैं जो हम बिलीव करते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि अपनी बिलीव्स को एग्जामिन करना, उन्हें चैलेंज करना, उन्हें क्वेश्चन करना, यही वो प्रोसेस है जो आपकी जिंदगी को फंडामेंटली चेंज कर सकती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यही प्रोसेस आपको एक ऐसे इंसान बनाती है जो जेन्युइनली बढ़ रहा है, जेन्युइनली सीख रहा है और जेन्युइनली जी रहा है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, उनके पीछे की बिलीव्स को खोजिए और उन बिलीव्स को बदलने की हिम्मत रखिए। अब बात करते हैं एक ऐसे विचार की जो बहुत सिंपल है, लेकिन जिसे समझना और जीना बहुत कठिन है। यह विचार है लेटिंग गो का, यानी छोड़ देने का। हम सब कुछ न कुछ पकड़े बैठे हैं, पुरानी शिकायतें, पुराने दर्द, पुरानी आइडेंटिटीज, पुरानी गलतियां, पुरानी फेलियर्स, और यह सब हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। एक बहुत प्रसिद्ध ज़ेन स्टोरी है। एक मंक एक नदी किनारे बैठा था और एक बहुत हैवी पत्थर उठाए हुए था। एक ट्रैवलर ने पूछा, यह पत्थर क्यों उठाए हो? यह तो बहुत भारी है। मंक ने कहा, हां, बहुत भारी है। ट्रैवलर ने कहा, तो रख दो। मंक बोला, लेकिन मैंने इसे बहुत सालों से उठाया हुआ है। यही हम सब करते हैं। हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें तकलीफन दे रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन्हें बहुत समय से पकड़े हुए हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि लेटिंग गो, छोड़ना क्यों, का मतलब यह नहीं कि वो बातें मैटर नहीं करती थीं या वो दर्द रियल नहीं था। इसका मतलब यह है कि आप ये चूज कर रहे हैं कि वो पुरानी बातें आपकी आज की जिंदगी को डिफाइन न करें। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप अब चूज करते हैं। ये एक बहुत लिबरेटिंग ट्रूथ है, और इसे समझ लेने के बाद जिंदगी में एक नई लाइटनेस आती है, एक नई फ्रीडम आती है। पुरानी गलतियों को माफ करना, अपनी भी और दूसरों की भी, ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
और जब आप ये स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं तो आप सच में आगे बढ़ सकते हैं, न सिर्फ बाहरी दुनिया में बल्कि अपने अंदर भी। मार्क मैनसन की किताब में एक बात जो बार बार आती है वो है कि जिंदगी इनहेरेंटली अनफेयर है, और यह सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही विजडम की शुरुआत है। जब हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि जिंदगी फेयर होगी, कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा, कि मेहनत का हमेशा फल मिलेगा, तो हम एक फैंटेसी में जी रहे होते हैं। रियलिटी यह है कि बहुत बार मेहनत करने वाले को कम मिलता है और बिना मेहनत के कुछ लोग ज्यादा पा लेते हैं। बहुत बार बहुत अच्छे लोग बहुत दर्द में होते हैं और बुरे लोग मजे में होते हैं। यह देखकर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और अक्सर ये पूछने लगते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों? मार्क मैनसन कहते हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इट्स स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह आपकी गलती नहीं है कि जिंदगी अनफेयर है, लेकिन इस अनफेयरनेस के साथ डील करना आपकी जिम्मेदारी है। यही स्टोइक फिलॉसफी का सार है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो होता है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बच्चा जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, क्या यह उसकी गलती थी? नहीं। क्या इस रियलिटी को चेंज करना उसकी जिम्मेदारी है? हां। और जब वह यह जिम्मेदारी उठाता है, बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी से सिंपैथी मांगे, तो वह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बन जाता है। दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लोग वो नहीं हैं जिनकी जिंदगी आसान थी, वो हैं जिन्होंने सबसे कठिन जिंदगियों में से सबसे मीनिंगफुल रास्ते निकाले। यही ह्यूमन स्पिरिट की असली ताकत है, और यही ताकत आपके अंदर भी है, बस उसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। एक बहुत ही सुंदर और इमोशनल मोमेंट है जब मार्क मैनसन अपनी किताब में यह एडमिट करते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारी बार खुद को और दूसरों को हर्ट किया है, और यही ऑनेस्टी उनकी किताब को इतना रियल और रिलेटेबल बनाती है। वे कोई एनलाइटेंड गुरु की तरह नहीं बोलते जो सब कुछ जानता है। वे एक इंसान की तरह बोलते हैं जो स्ट्रगल कर रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही ऑथेंटिसिटी, यही वल्नरेबिलिटी, यही वो क्वालिटी है जो एक राइटर को, एक इंसान को ट्रूली ग्रेट बनाती है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट हैं। हम सब ट्रायल एंड एरर में हैं, हम सब सीख रहे हैं, हम सब गलतियां कर रहे हैं और उनसे उठ रहे हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और जो इंसान ये क्लेम करता है कि वो परफेक्ट है, वह या तो झूठ बोल रहा है या खुद को डिसीव कर रहा है। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप इम्परफेक्ट हैं, कि आप गलतियां करेंगे, कि आप हमेशा सही नहीं होंगे, तो आप एक ऐसी जिंदगी जीना शुरू करते हैं जो जेन्युइनली फुलफिलिंग है। आप सेल्फ कंपैशन सीखते हैं, अपने आप के साथ वो काइंडनेस जो आप दूसरों को देते हैं। आप यह सीखते हैं कि एक गलती आपकी पूरी वर्थ को डिफाइन नहीं करती, एक फेलियर आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो अपनी कहानी को ऑनेस्टली देख सकता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी जीतों को, अपनी हारों को, और इन सबको मिलाकर एक ब्यूटीफुल, कॉम्प्लेक्स, रियल लाइफ बनाता है। यही है वो जर्नी जिसके बारे में मार्क मैनसन बात कर रहे हैं, और यही है वो जर्नी जो आपका इंतजार कर रही है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से इस पूरी किताब का एसेंस एक जगह इकट्ठा होता है, और वो एसेंस है यह कि एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए आपको एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड शिफ्ट करनी है। वो शिफ्ट है सही चीजों की परवाह करना। मार्क मैनसन ने पूरी किताब में हमें यही सिखाया है, गलत चीजों की परवाह मत करो, सही चीजों की पूरी तरह से डीपली, मीनिंगफुली परवाह करो। जब आप अपनी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, जब आप तय करते हैं कि आप किस चीज के लिए जीना चाहते हैं, किस चीज के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं, किस चीज के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी एक डायरेक्शन लेती है जो जेन्युइनली आपकी है। ये डायरेक्शन दूसरों की ओपिनियन से नहीं आती, सोशल मीडिया से नहीं आती, किसी ट्रेंड से नहीं आती, ये आपके अपने अंदर से आती है। और जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, जब आप उस चीज की परवाह करते हैं जो सच में मैटर करती है, तो बाकी सारी बेकार परवाहें ऑटोमेटिकली कम होने लगती हैं। आपको पता होता है कि उस इंसान की कमेंट से आपको क्यों परेशान नहीं होना,
क्योंकि आपके पास बिगर थिंग्स हैं जिनकी आप केयर करते हैं। आपको पता होता है कि क्यों आपको हर किसी को इंप्रेस नहीं करना, क्योंकि आपके पास एक जेन्युइन लाइफ है जो जेन्युइनली आपकी है। यह किताब अल्टीमेटली एक इन्विटेशन है, एक इन्विटेशन टू वेक अप, टू चूज कॉन्शियसली, टू लिव फुली। मार्क मैनसन ने बेहद साफ शब्दों में, बेहद ऑनेस्ट तरीके से, बिना किसी शुगर कोटिंग के यह ट्रूथ शेयर की है कि जिंदगी कठिन है, दर्द है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन इन सब के बावजूद एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना पॉसिबल है। बस जरूरत है एक ऑनेस्ट चॉइस की, एक क्लियर वैल्यू की, और उस वैल्यू के साथ खड़े रहने की हिम्मत की। और अब इस पूरे सफर के अंत में एक पल रुकिए, अपनी सांस को महसूस करिए, इस मोमेंट में रहिए और खुद से एक सवाल पूछिए, वो सवाल जो मार्क मैनसन ने इस किताब के जरिए हम सबसे पूछा है। आप किस चीज की परवाह करते हैं? क्या आप उन चीजों की परवाह करते हैं जो आपकी है? आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी ग्रोथ, आपके सपने, या आप उन चीजों की परवाह करते हैं जो आपके नहीं हैं? दूसरों की राय, दूसरों की सक्सेस, दूसरों की जिंदगी। अगर आज आप इस किताब को पढ़ने के बाद सिर्फ एक चीज ले जाते हैं तो वो ये हो कि आपकी जिंदगी आपकी है और उसे जीने का तरीका भी आपका ही होगा। दर्द आएगा, लेकिन आप उसे चुन सकते हैं जो मीनिंगफुल है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उनका सामना उस हिम्मत के साथ कर सकते हैं जो हमेशा से आपके अंदर थी। गलतियां होंगी, लेकिन आप उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लोग जज करेंगे, लेकिन आप उनकी ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दे सकते। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वो एक ग्रैंड जेस्चर में नहीं मिलती, वो हर रोज के छोटे छोटे चॉइसेस में मिलती है, हर रोज के छोटे छोटे मोमेंट्स में मिलती है। जिस दिन आप सुबह उठकर यह तय करते हैं कि आज मैं सच में जीऊंगा, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाती है। मार्क मैनसन ने एक बहुत साधारण लेकिन बेहद गहरी बात कही है। जिंदगी लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। इसलिए केयरफुली चूज करो कि आप किस पर अपनी जिंदगी लगाते हो। आज इसी पल में एक छोटी सी शुरुआत करिए, किसी एक गलत परवाह को छोड़िए और किसी एक सही चीज की तरफ एक कदम बढ़ाइए, और देखिए कैसे जिंदगी आपसे मिलने आती है, आपको गले लगाती है और आपको वो सब देती है जो आप सच में डिजर्व करते हैं। यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का असली संदेश। जियो, पूरे दिल से जियो, सही चीजों के लिए जियो।